So in the metaphor and in the simile, two elements are juxtaposed: the tenor, the person, object or idea, or to which the vehicle और image is equated और compared. अब मेटाफर में क्या होता है, मेटाफर और सिमिली में दो एलिमेंट्स जो हैं उनको एक दूसरे के साथ रख दिया जाता है. द टेनोर, जिसमें कि द पर्सन हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकती है, या कोई भी आइडिया या थॉट हो सकती है. एंड उसको जो है व्हीकल, उसको टेनोर जो बोला गया ऑब्जेक्ट और पर्सन और आइडिया को, और जो व्हीकल है वो क्या है, इमेज है, इज़ इक्वेटेड और कंपेयर्ड. अब उसको उसके साथ जो है कंपेयर किया जाता है या फिर उसमें इक्वेट किया जाता है. इक्वेट किया जाता है मेटाफर में और कंपेयर किया जाता है सिमिली में. इन ओ माई लव, लाइक love is like a red rose, my love function as the tenor and the red rose as the vehicle. अब हम जो एग्जांपल आपको गिवन थी उसमें अगर हम देखते हैं तो इसमें जो टेनोर है आपके पास वो रेड रोज है, और जो आपके पास लव है, जो लव है वो आपके पास टेनोर है, और जो रेड रोज है वो व्हीकल है. Rhetorical figures are widely used in poetry because they produce a non-literal meaning and reduce abstract or complex tenors टू कंक्रीट व्हीकल्स. अब जो है रिटोरिकल फिगर जो है वो यूज़ की जाती हैं पोइट्री में क्योंकि ये प्रोड्यूस करती हैं नॉन लिटरल मीनिंग, और ये रिड्यूस कर देती हैं एब्स्ट्रैक्ट को या कॉम्प्लेक्स जो भी आपको गिवन आइडिया है, थॉट है या कोई भी पर्सन है, तो उसको वो चेंज कर देती हैं व्हीकल में. व्हीकल क्या है, हमारे पास इमेज है. सो विच गेन अगेन एनहेंसेस द कंक्रीट करेक्टर पोइट्री मस्ट अचीव. अब ये क्या, अब क्या कर रहे हैं, अगेन उसको जो है उसको प्रोमिनेंट कर रहा होता है उस कंक्रीट करेक्टर ऑफ पोइट्री को, जो कि इसको आपको कंक्रीट जो उसका एलिमेंट है वो आपने अचीव करना ज़रूरी होता है. So the concreteness or close form of poetry is often evoked in literary theory by calling the poem a verbal icon or verbal picture. अब इसमें जो कंक्रीटनेस है इसमें पोइट्री की, जिसे कि क्लोज फॉर्म भी बोला जाता है, ये एक्चुअली जो लिटरेरी थेरी में इसको वर्बल आइकॉन या वर्बल पिक्चर के नाम से भी इसको जाना जाता है. अ फ्रीक्वेंटली क्वेटेड एग्जांपल इज़ द पोएम ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न. अब इसकी एग्जांपल है हमारे पास ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, in which the romantic poet John Keats describes a painted Greek vase. It is an example of the use of imagery to achieve a pictorial effect. अब ये क्या एग्जाम्पल है कि इमेजरी की, जिसमें कि आप किस तरह से आप पिक्टोरियल इफेक्ट जो है वो उसको अचीव कर सकते हो. ओड ऑन है ग्रेशियन अर्न जो है बेसिकली एक जो है उनकी एक ओड है जो उनकी, जिसमें कि मैंने आपको जो है ओड के बारे में आपको अगर बताया जाए तो आप पोइम होती है जो कि किसी भी उसको ग्लोरीफाई कर रही होती है, किसी इवेंट को या किसी इंडिविजुअल को या किसी भी नेचर को जो है उसको डिस्क्राइब कर रही होती है. तो जो ओड जॉन किट्स की ओड है जिसमें कि उसने ग्रीक एक वास है उसको उसके बारे में वो ग्लोरीफाई उसको करते हुए उसको बता रहा है. तो ये क्या है, एग्जांपल है इमेजरी की कि किस तरह से इसमें पिक्टोरिकल इफेक्ट जो है वो उसमें हासिल किया गया है. इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द विजुअल इमेज ऑन द वास पिक्टोरियल आर्ट इज जक्सटापोज विद लिटरेचर. अब जब हम देखते हैं कि वास का जो विजुअल इमेज है उसको उसमें ऐड किया गया है, तो उसके साथ वहाँ पर क्या किया गया, इसके पिक्टोरियल आर्ट को क्या रखा गया, उसको लिटरेचर के साथ जो है उसको जक्सटापोज किया गया. द क्लोज्ड एंड सेल्फ कंटेन्ड स्ट्रक्चर ऑफ द वास बिकम्स अ मॉडल फॉर पोइट्री. अब इसमें क्या है, उसमें जो उसका जो सेल्फ कंटेन स्ट्रक्चर है उसका वास का, उसको वो क्या बन जाता है, पोइट्री का मॉडल बन जाता है कि किस तरह से वो जब वास को ग्लोरीफाई कर रहा है, बेसिकली वो आर्ट को ग्लोरीफाई कर रहा है, उसको किससे कंपेयर कर रहा है, वो उसको पोइट्री के साथ कंपेयर कर रहा है, वो उसको उसके साथ जो है वो कंपेयर करते हुए बता रहा है कि जिस तरह से एक ये जो आर्ट की एक एग्जाम्पल है, जो एक आपने जो ग्रेशियन एक अर्न है उसके थ्रू उस पर जो चीज़ें हैं, जो प्रीवियस जो इवेंट्स थे वो उसके ऊपर इंस्क्रिप्टेड थे, तो उसके थ्रू अगर वो सब चीज़ें जो वो टाइम वो पीरियड जो है वो अगर वो इस तरह से जो है आपके पास जो है एक 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 एक्चुअल फॉर्म में आपको जो है अवेलेबल है, तो उसी तरह से जो पोइट्री है, पोइट्री भी लाइक कितनी भी पुरानी हो जाए आपके पास एक्चुअल फॉर्म में होती है, आपको उस टाइम पीरियड की उन इवेंट्स की जो है वो आपको याद दिलाती है. तो वहाँ पर क्या किया गया, उसमें वास को जो है वो एक पोइट्री के मॉडल के साथ जो है वो उसको जो है जक्सटापोज किया गया है. The durability of the work of art is praised and contrasted with the man's ephemeral existence. अब उसमें जो क्या किया है कि उसकी जो
आर्ट को कंपेयर किया गया इंसान के एग्जिस्टेंस से, कि किस तरह से इंसान जो है वो इतना ड्यूरेबल नहीं है जितना कि आर्ट है। इंसान जो है वो उसे एट द एंड उसकी डेथ होनी है, बट जो आर्ट है वो रिमेन रहता है। The image of the vase therefore serves a triple function as a symbol of pictorial art, as a model for the form of poetry, and as a concrete object which refers to the abstract theme of transitoriness and eternal fame. अब इसमें क्या है, वो तीन चीज़ों को जो है वो जो वास है वो रेफ़र कर रहा है। उसको सिंबल का है वो पिक्टोरियल आर्ट का, एक आर्ट का विजुअल आर्ट का एक तो सिंबल हो गया। फिर क्या है, वो मॉडल है फॉर्म ऑफ पोइट्री के लिए। जिस तरह से पोइट्री जो है वो एक ओल्ड चीज़ों को वो रिवाइव कर रही होती है, बता रही होती है, इसी तरह से आर्ट भी है, उसमें सब कुछ जो भी उसके उस टाइम में जो गुजर चुका वो उसका वहाँ पर मौजूद है। एंड एज अ कंक्रीट ऑब्जेक्ट, अब ये कंक्रीट ऑब्जेक्ट भी है जिसमें कि आपको एक्स्ट्रा थीम भी बता रहा है कुछ, जिसमें कि आपको ट्रांजिटोरीनेस क्या है बेसिकली, कि किस तरह से जो आप जो चेंज है वो किस तरह से आपके लाइक आप नहीं, आपको आपकी जो एग्जिस्टेंस है वो नहीं है लेकिन स्टिल वो एग्जिस्टेंस है। आपको जो इटर्नल जो आपकी फेम है हमेशा के लिए रह जाना, उसको जो है वो एग्जैक्टली वो उसको कर रहा है, डिटेल दे रहा है उसकी। Then thirdly we have theme. American poet Ezra Pound focused on the condensation of poetry into powerful essential images. एज़रा पाउंड है, एक अमेरिकन पोइट था 1885 टू 1972। उसने फोकस किया था पोइट्री की कंडेंसेशन से, कि किस तरह से उसको शॉर्ट करके जो है वो उसको एक आइडियाज़ जो है उनको बहुत ही शॉर्टली जो है उनको एक्सप्रेस किया जाए पोइट्री में, एसेंशियल जो है उसमें इमेजेस के थ्रू। अकॉर्डिंग टू पाउंड, पोइट्री शुड अचीव द अटमोस्ट क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन विदाउट द यूज़ ऑफ एडोर्नमेंट। और जो पाउंड था उसका ये कहना था कि अगर पोइट्री जो है अगर अब लिखी जाती है तो उसमें उसको इस तरह से अपना जो उसमें वाज़ेह होनी चाहिए चीज़ें बगैर किसी एडोर्नमेंट के। एडोर्नमेंट क्या है बेसिकली, उसमें कोई सजावट नहीं आप कर रहे, कुछ इस तरह की चीज़ें एक्स्ट्रा चीज़ें आप उस तरह ऐड नहीं कर रहे, और उसको एक्सप्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर है। As in one of his manifestos, his voices, an image is that which presents an intellectual and emotional complex in an instant of time। अब उसके लिए क्या है, एक इमेज क्या है जो कि एक्सप्रेस करता है इंटेलेक्चुअल इमोशनल जो है कॉम्प्लेक्स एक गिवन टाइम में। The following poem from 1916 is a practical example of Pound's imagism in a station of the metro। अब देखिए कितना शॉर्टली उसने इसको एक्सप्रेस किया है। The variation of these faces in the crowd, petals on a wet black bow। He starts with the people in the darkness of the station and then equates them with the petals on a wet black bow। अब उसने उसको एक गीली शाख के ऊपर जो एक लोगों को उसने उसको उनसे कंपेयर कर दिया, उस क्राउड को, कि किस तरह से वो पत्तियां जो हैं उसके ऊपर वहाँ पर एक गीली शाख पर, काली शाख पर जो है वो वहाँ पर हैं। तो उसने इतना शॉर्टली जो है उसने उस क्राउड को इस तरह से उसने उसको जो है उसमें कन्वर्ट कर दिया है। By using a pictorial element which is at the same time a common theme in Chinese nature painting, Pound emphasizes the pictorial character of his poem। अब उसमें चाइनीज़ जो नेचर ऑफ पेंटिंग है उसमें ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है पिक्टोरियल एलिमेंट। तो पाउंड जो है वो उसके पिक्टोरियल कैरेक्टर को जो उसको एम्फेसाइज करता है अपनी पोइम में। Point drew on the Japanese poetic form of haiku as example of this condensing form of poetry। अब उसके लिए उसने किससे हेल्प ली है, हैकू है उनकी पोइटिक फॉर्म है उसकी जापान की। अब उसके थ्रू जो है उसकी एग्जाम्पल को फॉलो करते हुए वो पोइट्री को कंडेंस कर रहा है, उसको शॉर्ट कर रहा है। दे टू कंटेन 3 lines and on a thematic level refer to times of the day or seasons। अब हैको में क्या होता है, उसमें भी वो जो है 3 लाइंस होती हैं और उसमें भी क्या कह रहे हैं कि वो थीमेटिक लेवल जो है जो कि किसी भी दिन के किसी वक्त को या किसी सीज़न को जो है वो उसको रेफ़र कर रहा होता है। These Japanese short poems are usually rendered in Chinese characters which are far more suitable than our alphabetical writing for conveying the concrete and pictorial dimension which fascinated the imagist poets। अब इसमें क्या है, जो जापानीज़ के जो शॉर्ट पोइम्स हैं, क्योंकि आपने उसमें देखा होगा जो जो चाइनीज़ कैरेक्टर्स हैं वो हमारी अल्फ़ाबेट्स की तरह से नहीं होते हैं, वो एक पिक्टोरियल उनका एक विजुअल उनकी जो डायमेंशन होती है वो होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है
उसके जो भी ऐसे पोइट्स हैं जो कि इमेजरी को फॉलो कर रहे होते हैं, लाइक उसमें शेप्स होती हैं, तो जो इमेजेस पोइट्स होते हैं वो बेसिकली वो उसके पिक्टोरियल डायमेंशन में उनका फोकस होता है, तो उनके लिए जो चाइनीज़ कैरेक्टर्स हैं वो बहुत ही हेल्पिंग होते हैं एज़ कम्पेयर टू अल्फ़ाबेटिकल जो राइटिंग है हमारी।